पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किए गए दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमरीकी अदालत में पेश कर दिया गया है। मुल्जिम को वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया है। इसी बारे में मजीद जानने के लिए हमारे साथ हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर। नसीम साहब बताइएगा, मुल्जिम पर इल्ज़ामात क्या आयद किए गए हैं और उसने FBI के सामने एतराफ़ क्या किया है? देखिए, मोहम्मद शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की वफाकी अदालत में अब से कुछ देर पहले इब्तदाई समाअत के लिए पेश किया गया था। तो तफसीली समाअत तो पीर को होगी, लेकिन पेशी के मौके पर शरीफुल्लाह को नीले रंग का जेल में पहनने वाला लिबास पहनाया गया था और मुल्जिम को बताया गया कि अगर इल्जाम साबित हो गए तो उसे उम्र कैद का सामना होगा। शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए मुतरजिम की खिदमत दी, जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि वो अंग्रेजी बोलने में उसे कोई मसला है या वो जाहिर करना चाहता है कि उसे कोई मसला है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुल्जिम के पास असासी नहीं है, कि फेडरल पब्लिक डिफेंडर दरकार होगा और अमरीकी हुकाम का कहना था कि शरीफुल्लाह उन 2 मुल्जिमान में से एक है जो काबुल हमले में मुलविस हैं। अच्छा, महकमा इंसाफ के मुताबिक आपको मालूम है कि शरीफुल्लाह ने 2 मार्च को FBI एजेंट के सामने ये भी तस्लीम किया है कि उसने एक हमलावर को काबुल एयरपोर्ट का रास्ता दिखाया था। 26 अगस्त सन 2021 को उस हमले में 13 अमरीकी एहलकार और 170 अफगान मारे गए थे। 5:30 बजे शाम कुछ हमला करने वाले शख्स जो 5:30 बजे कुछ हमला किया गया था, उसमें जो शख्स मुलविस था उसकी शनाख्त जो है अब्दुल रहमान अल-लुगारी के नाम से की गई थी और शरीफुल्लाह ने बताया था कि उसने कानून नाफिज करने वालों, अमरीकियों या तालिबान की चेक पोस्ट पर मुमकिन मौजूदगी को खुद जाकर जांचा था और बाद में दाइश के दीगर दहशतगर्दों को बताया था कि रास्ता साफ है और ये कि खुदकुश बमबार जो है उसे पहचाना नहीं जा सकेगा। इसके बाद उसने हमला किया। शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले खुदकुश बमबार अल-लुगारी की बतौर दाइश के रुकन के हैसियत से भी शनाख्त की थी और शरीफुल्लाह ने ही दाइश के लिए कई दीगर हमलों की खातिर अपनी सरगर्मियों का भी एतराफ़ किया है FBI के सामने। उसमें 20 जून सन 2016 को दाइश के खुदकुश बमबार ने जो काबुल में कैनेडियन सफारतखाने के बाहर हमला किया था। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अभी हमें एक बार ज्वाइन किया है, कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर से हम कहेंगे कि उन्हें एक बार फिर आगाह करें। इस पेशी के हवाले से अहम पेशी है और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को पाकिस्तान की मदद के बाद अमेरिका मुंतकिल किया गया। इस मुतालिक एक बार फिर बताइएगा। पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किए गए दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमरीकी अदालत में पेश कर दिया गया है। मुल्जिम की तस्वीर भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नीले रंग का उसे कैदियों वाला लिबास पहनाया गया है और FBI एजेंट्स उसे अदालत में लेकर पहुंचे हैं। और नसीम हैदर हमारे साथ एक बार फिर लाइन पर मौजूद हैं। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए एक बार फिर अपडेट कीजिएगा नसीम हैदर। देखिए, मोहम्मद शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की वफाकी अदालत में अब से कुछ देर पहले इब्तदाई समाअत के लिए पेश किया गया है, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, और तफसीली समाअत जो है इसकी पीर को होगी। पेशी के मौके पर शरीफुल्लाह को नीले रंग का जेल में पहनने वाला लिबास पहनाया गया था। मुल्जिम को बताया गया कि अगर इल्जामात उस पर साबित हो गए तो उस सूरत में उसे उम्र कैद का सामना होगा। शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए मुतरजिम की खिदमत ली। अटॉर्नी जनरल ने जज को बताया कि मुल्जिम के पास असासे नहीं है, इसलिए फेडरल पब्लिक डिफेंडर दरकार होगा और अमरीकी हुकाम का कहना था कि शरीफुल्लाह उन 2 मुल्जिमान में से एक है जो काबुल हमले में मुलविस हैं। इससे पहले जब ये पाकिस्तान से इसको गिरफ्तार किया गया तो पाक अफगान बॉर्डर से, तो 2 मार्च को इसने FBI एजेंट्स के सामने ये भी माना था कि इसने एक हमला आवर को काबुल एयरपोर्ट का रास्ता दिखाया था। 26 अगस्त सन 2021 को उस हमले में 13 अमरीकी एहलकार और 170 अफगान मारे गए थे। 5:30 बजे ये तकरीबन कुछ हमला किया गया था, जिसमें जो दहशतगर्द जिसने ये हमला किया था उसका नाम था अब्दुल रहमान अल-लुगारी और शरीफुल्लाह ने बताया था कि उसने कानून नाफिज करने वालों, अमरीकियों या तालिबान की वहाँ करीब में चेक पोस्ट पर मुमकिन मौजूदगी को खुद जाकर जांचा था और बाद में दाइश के जो दीगर दहशतगर्दों को बता दिया था कि रास्ता साफ है और हमला किया जा सकता है। तो उस पर खुदकुश बमबार जो है वो ये लुगारी ने जाके उस पर हमला किया था। शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले खुदकुश इस बमबार अल-लुगारी की बतौर दाइश के रुकन की हैसियत से शनाख्त भी की थी। शरीफुल्लाह ने इसके साथ ही दाइश के लिए कई दीगर हमलों की खातिर भी अपनी सरगर्मियों का एतराफ़ किया है FBI के एजेंट्स के सामने और उसमें 20 जून सन 2016 को दाइश के खुदकुश बमबार ने काबुल में कैनेडियन सफारतखाने के बाहर जो हमला किया था और उसमें तकरीबन सफारतखाने के 10 से ज्यादा मुहाफिज और कई शहरी हलाक हुए थे और शरीफुल्लाह ने उस हमले के लिए इलाके का जायजा लेने और दहशतगर्द को वहां पहुंचाने का भी एतराफ़ किया है। यही नहीं, 22 मार्च सन 2024 को जो दाइश ने मॉस्को के करीब क्रॉकर सिटी हॉल पर हमला किया था जिसमें 130 शहरी मारे गए थे और रूसी हुकाम ने उसमें 4 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। शरीफुल्लाह ने FBI को ये भी बताया है कि उसने हमला करने वाले
करने वालों से मालूमात का तबादला किया था कि किस तरह से क्लाशनकोव या दीगर हथियार या असला चलाया जाता है, और उसने ये भी तस्लीम किया कि गिरफ्तार 4 में से 2 अफराद को उसी ने हिदायत दी थी। शरीफुल्लाह ने FBI एजेंट्स को ये भी बताया कि वो सन 2019 से अफगानिस्तान की जेल में था। काबुल हमले से तकरीबन 2 हफ्ते पहले रिहा हुआ तो उसे दाइश ने मोटरसाइकिल दी, टेलीफोन खरीदने के लिए पैसे दिए और खबरदार किया कि हमलों के मौके पर दाइश के दीगर अफराद से राब्तों के लिए सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक मखसूस इस्तेमाल किया जाए। अभी शरीफुल्लाह पर तो सिर्फ इल्जाम आयद किए गए हैं वर्जीनिया की अदालत में, और उसे अगर ये साबित हो तो उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन अमरीकी महकमा इंसाफ ने साथ ही ये भी कहा है कि जुर्म साबित होने तक तमाम बातें महज इल्जामात हैं और कसूरवार ठहराया जाने तक तमाम अफराद को बेकसूर तस्वुर किया जाता है। बहुत शुक्रिया कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर, आप अपडेट कर रहे थे।